लाने की। नहीं आंटी, मैं सही हूँ। ये प्योर व्हाइट बेंट इटालियन मार्बल है। I mean, this is not a trash at all. जैसा कि जयदीप अंकल ने कहा, ये ट्रेजर है। I mean, wow. रुको रुको, मुझे खुद तसल्ली करने दो। नो वे, ये तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल मार्बल है ये। पापा ये बेटा मैंने तुझसे कहा था, बहुत काम की चीज है। आई लव यू। ये टर्टल डायमंड रिंग भी ओरिजिनल है। मेरा इतने सालों का तजुर्बा कहता है कि इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। रियल डायमंड, करोड़ों की रिंग। ये चाबी तो वोल्वो कार की है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव कार। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? असली गाड़ी की है। यस। आई डोंट बिलीव इट। पापा ये सच में वोल्वो की चाबी है? हाँ बेटा, वोल्वो की चाबी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे तोहफे एक से एक बढ़कर हैं। इस हिसाब से हम शब्द जीत गए ना। आई लव यू। दादू, you are the best. अरे ले मेरा पोता, क्या बात। अरे आजा 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 आजा। अगर आपको ये गिफ्ट मिले हैं तो आप शायद जीत गए हैं, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पापा ये सब चोरी करके लाए हैं। चोरी ही तो की होगी। अब जब तुमने खुद से एडमिट कर लिया है, देन इट इज लेफ्ट ना। स्टॉप इट। क्या बोले जा रही हो तुम? ईशा, ये बाप और बेटा मिलकर तुम्हें बेवकूफी बना रहे हैं। मान लेते हैं कि ये इन्हें गिफ्ट मिले हैं, पर ये पेंटिंग खुद मेरे पापा ने मेरे सामने डीडीटी ग्रुप के चेयरमैन को भेजी थी। अगर आप ये बोलेंगे कि ये पेंटिंग मैंने मिली है, तो क्या मैं मान लूं? ईशा, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये झूठ बोल रहे हैं। शी इज राइट ईशा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ये सारे गिफ्ट चोरी किए। चोरी? चोर कहीं के? निकालो इन्हें यहाँ से। पापा बताओ ना, इन्हें ये पेंटिंग कहाँ से आई आपके पास? बेटा तुझे बताया तो कि मुझे किसी ने दी है। झूठ, एक और झूठ। अभी अभी सिया ने कहा कि ये पेंटिंग उसके पापा ने खुद ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन को दी थी। अभी तो तुम कहोगे कि तुम खुद ही ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हो। हाँ यस, यही सच है। यस, यही सच है। यही है ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन। ये फेकिंग न्यूज सुना आप लोगों ने? ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन इसके डैड है, द बिलियनियर चेयरमैन। और मैं नासा का चीफ हूँ। पागल हो गया ये आदमी। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। कुछ देर और यहाँ रहे ना तो ये अपने आप को इंडिया का प्रेसिडेंट भी बोलने लगेगा। पापा क्या कर रहे हो ये सब? क्यों इतना रहता फैला दिया है? 20 साल से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो। आखिर सच क्या है बता दो ना। क्या आप सच में ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन हो? बेटा एक्चुअली उसका मतलब पता क्या था, वो क्या ना कि एक बार हमने ट्रिनिटी ग्रुप के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया था, तो अब उनके साथ काम किया था तो रिश्ता तो बन ही गया ना उस कंपनी के साथ, तो इस वजह से उसने ऐसा बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं। हद हो गई, ये आदमी कुछ भी बोली जा रहा है। What nonsense is he talking? अरे कल को ये लोग यहाँ आकर हंगामा करेंगे और कहेंगे कि ये होटल इनका है, तो हम मान लेंगे। चेयरमैन जिस मैंशन में रहता है वो मैंशन भी इनका है। What nonsense, कुछ भी बोल रहा है। आंटी, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यू डोंट वरी, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और इन दोनों को अरेस्ट करवाता हूँ। हाँ बेटा, एकदम ठीक कहा तुमने। ये लोग इसी लायक हैं। इनकी वजह से बहुत इंसल्ट हो चुकी है हमारी। मैंने बताया तो था कि ये पेंटिंग मुझे तोहफे में मिली। भाई मानना पड़ेगा, बहुत टॉप के कलाकार हो। खुद कुछ लाने की औकात नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी। बट नेवर माइंड, आगे की जिंदगी जेल में कटेगी और तुम्हारे स्टेटस के लोग बहुत मिलेंगे तुम्हें वहां। हेलो, क्या हुआ पापा? होटल ग्रैंड पैलेस में इस समय इस शहर का सबसे बड़ा आदमी आया हुआ है, सबसे अमीर।
क्या? शहर के सबसे बड़े आदमी, वो तो ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन है। वो यहाँ आ रहा है। पता है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? तुम दोनों चोर बाप बेटे को पकड़ने के लिए। यू लूजर्स, तुम दोनों मरोगे अब। तुम दोनों का गेम ऑलमोस्ट ओवर। मैं कह रही हूँ अभी के अभी निकलो यहाँ से, इसके पहले कि वो यहाँ आए और तमाशा हो। अपने बाप को उठाओ और माफी मांगो जाके। अरे तुम लोगों की अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम हमारा नाम तो मत खराब करो। मॉम प्लीज स्टॉप इट, ट्रस्ट मी ये लोग ऐसे नहीं है, मत कीजिए ऐसा प्लीज मॉम। वाओ, तुम्हें अभी भी इनकी तरफदारी करनी है? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अभी सिक्योरिटी को आवाज लगाती हूँ, 4 डंडे पड़ेंगे ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। खबरदार मेरे पापा को किसी ने हाथ लगाया तो चेयरमैन सर से बात करने मैं खुद जाऊंगा। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अच्छा पराशर, चेयरमैन साहब यहाँ पे आते ही होंगे, और अगर किसी ने भी उन्हें नाराज किया तो तुम सब लोग मुसीबत में पड़ जाओ। पराशर साहब, ये दोनों है मेन कल्प्रेट। इन्होंने ना सिर्फ चेयरमैन सर की पेंटिंग चोरी की है, बल्कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मिलकर उनके एरिया में भी चोरी की है। आप इनकी कोई बकवास मत सुनिए, इन्हें सीधा अरेस्ट करवाइए। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये लोग अंदर कैसे आए? हाँ, मैं अभी के अभी पुलिस को बुला। प्रतीक जी सोच लीजिए, कहीं बाद में पछतावा ना हो जाए। सर आप हो कौन तुम? पता भी किससे बात कर रहे हो? मिस्टर प्रतीक, इस होटल के जनरल मैनेजर हैं। हम चोपड़ास भी उनसे ऐसे बात नहीं करते, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, उनका नाम लेके बात कर रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ ऑन टेयरिंग। यही है ट्रिनिटी ग्रुप के। मिस्टर बजाज, आप ठीक है ना सर? क्या कहा? ये मिस्टर बजाज? मिस्टर बजाज? मिस्टर प्रतीक, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये आदमी एक कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर है। इसे तो चेयरमैन साहब की पेंटिंग तक चुरा ली है। मिस्टर बजाज को ये पेंटिंग चेयरमैन साहब ने खुद दी थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और चेयरमैन में क्या रिलेशन हो सकता है? पापा, क्या आप सच में जानते हैं चेयरमैन सर को? अरे बेटा, इतने सालों में तेरे बाप ने बहुत कनेक्शन बनाए हैं, ये भी उनमें से एक है। सच में पापा? तो समझी जी और समझन जी, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना कि हम लोग ये शर्त जीत चुके हैं। हाँ, तो अब तो आपकी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोल रहा है बुड्ढा, बकवास कर रहा है। ईशा की शादी से पूछता होगी, सब पूछते। बकवास बंद कर अपनी। देख नहीं रहा कौन है? इस शहर के सबसे अमीर आदमी के खासम खास हैं, और इससे पहले कि तू और कोई बकवास करे, बाहर निकल जाए यहाँ से। चल पापा, पर मैंने बोला चुप कर। मिस्टर प्रतीक, मेरे बेटे को थोड़ी गलतफहमी होगी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। हमें चलना चाहिए यहाँ से। तो अरे इतनी भी क्या जल्दी है चोपड़ा साहब? तो जयदीप साहब, शर्त यही थी ना कि जो हारेगा वो कुत्तों की तरह भौंकते हुए घुटनों के बल बैठकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो प्रतीक जी देखिएगा कि परफॉर्मेंस में कोई कमी ना रह जाए। सुनिए तुम लोगों ने, या दोबारा रिपीट करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं चोपड़ा ग्रुप का सीईओ हूँ। पापा चला, बहुत बोलते हो तुम लोग। चोपड़ा ग्रुप कुछ भी नहीं है ट्रिनिटी ग्रुप के सामने। अंडरस्टूड? और तुम, मैं तुम्हारे लिए व्हाइट प्रिंट कराऊं अलग से, या तुम्हें भी? अलग से भी सही है। भौंकना भी तो शुरू करो, आवाज नहीं आ रही। महेश जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आपके इतने कनेक्शंस हैं। आप प्लीज तलवार के लिए भी चेयरमैन साहब से बात कीजिए ना। आप समझ रहे हैं ना? महेश जी, माफ कर दीजिए हमें, हम लोग तो समझे हैं, रिश्तेदार हैं।
अंकल, आई मीन सर, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो एक्चुअली ना मेरे पापा मिस्टर कपाड़िया, वो काफी टाइम से चेयरमैन सर को अप्रोच कर रहे थे। अगर आप एक बार मीटिंग करवा देते तो। अब आए ना सब ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे पापा इतने सालों से इस शहर में है, देखना उनके कितने कॉन्टैक्ट है। हाँ, पर मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। पापा, नहीं से आपका क्या मतलब है? बेटा, उनसे मैं ऐसे कैसे मिल सकता हूँ? वो तो एक बार मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी मदद की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जब भी कोई काम हो तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो बस इतना ही रिश्ता है मेरा उनके साथ। आपने इतना बड़ा गोल्डन चांस यूं ही मिस कर दिया, पर क्यों? और ये गिफ्ट इनका क्या? ये तो मैं उधार में लेकर आया हूं उनसे कुछ समय के लिए, तो मैं शाम को वापस कर दूंगा उन्हें। उधार? आपने ये गिफ्ट ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन से उधार लिए थे? पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आपको इतना बड़ा मौका मिला एक अमीर आदमी से मदद मांगने का, और आपने ये मदद मांगी है? पापा, आप चाहते ना तो इस मौके का कुछ भी फायदा उठा सकते थे। आपने इतना बड़ा चांस गवा दिया। कबीर, चेयरमैन सर ने पापा जी के लिए एक फेवर किया, उनकी हेल्प की, तो क्या वो उनका फायदा उठाएंगे आप? देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। जीते रहो बेटा। बहू माय फुट। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बेटी किसी हरे गहरे से शादी नहीं करेगी। तुम लोगों ने झूठी शान और शौकत दिखाकर हमें पागल बनाने की कोशिश की है। झूठे गिफ्ट्स, झूठे कनेक्शन, हाउ डेयर यू। मॉम, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। मैं हमेशा कबीर के साथ रहूंगी, बिकॉज विवान डिजर्व्स अ हैप्पी फैमिली। मैं उसे वो फैमिली देना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ईशा। मम्मा, मुझे पापा और दादू के साथ रहना है। ईशा, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर तुम इससे शादी करोगी तो जिंदगी भर पछताती रहोगी। प्लीज, मैं डिसीजन ले चुकी हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ कबीर के साथ स्पेंड करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कबीर मुझे रिग्रेट नहीं करने देगा। मम्मी जी, पापा जी, मैं ना पूरी जान लगा दूंगा ईशा और विवान को खुश रखने में। ठीक है, शादी करनी है ना तुम्हें इससे, तो कर लो, लेकिन तुम शादी करके इस लड़के के घर नहीं जाओगे। उल्टा ये लड़का शादी करके हमारे घर आएगा, घर जमाई बनकर। क्या घर जमाई? रुक जाओ। तो ये है ईशा का होने वाला हस्बैंड। मैंने तो सुना है भाई साहब, ये लड़का कार मैकेनिक है। सीरियसली, ईशा को इससे शादी करनी थी? पैथेटिक। पापा जी, मम्मी जी, ईशा आ गया मैं। रुको जरा, सब्र करो। ईशा से शादी करना इतना आसान नहीं है। उससे पहले तुम्हें 3 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। टेस्ट? कौन से टेस्ट? पहला, तुम्हें ईशा को अपनी सारी इनकम देनी होगी, यू नो, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। ईशा, मैंने आज तक जितने पैसे कमाए ना, सब इस अकाउंट में। मम्मी जी, मैंने आपका पहला टेस्ट पास कर लिया, अब आप बताएं दूसरा टेस्ट। अभी बता। अब सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठकर इन्हें ग्रीट करो। मॉम, यू आर बीइंग रिडिकुलस। क्या कर रहे हो ये? ईशा, अगर पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन, इसको ये ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बैठो घुटनों के बल। बैठो, अरे बैठो, नीचे बैठो। मॉम प्लीज, आई बेग यू, स्टॉप इट। बंद करिए ये सब। मैंने तो सुना है कि मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर सकता है, पर मैं गलत थी। ईशा, जो आज कुछ नहीं कर सकता वो कल भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एक कुत्ते के आगे सर झुकाने से मेरा प्यार साबित होता है तो मैं करूंगा, अपनी ईशा के लिए। Are you happy now, Mom? और तीसरी और आखिरी शर्त बाकी है बेटा। सही मम्मी जी,
आपका तीसरा टेस्ट क्या है? तुम्हें तो पता है ना कि शादी में बहुत कुछ लिया और दिया जाता है, बट तुम बस एक कार ले आओ, इससे ज्यादा बर्डन मैं तुम पे नहीं डालना चाहती। हाँ तो मैं अपना स्कूटर लाया हूँ ना। स्कूटर अपने नहीं तो कम से कम हमारी हैसियत का तो ख्याल करो। या तो कार आएगी या तुम यहाँ से जाओ, समझे? कार? लेकिन इतनी जल्दी मैं कार कहाँ से लाऊं? अब ये शादी तब होगी जब तुम कार लेकर आओगे, वरना शादी कैंसिल। और हाँ, कार हमारे स्टेटस और हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन। आप लोग जानते हैं ना कि अगर मुझे कोई कार चाहिए होगी तो मैं कभी भी कोई भी कार खरीद सकती हूँ। तब बिना मतलब इस मैटर को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? Why are you burdening him for no reason? क्यों? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। तुम खरीद सकती हो पर ये नहीं ना। और जो एक टेस्ट पास नहीं कर सकता वो क्या लाइफ देगा तुम्हें और विवान को? आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं ना ताकि ईशा और मेरी शादी ना हो पाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के बीच में जो फासला है ना, वो साफ दिखाई दे रहा है। तुम दोनों एकदम अलग इंसान, सोच में भी और हैसियत में भी। इसलिए शादी के बारे में तो तुम भूल जाओ। तीसरा टेस्ट तो पास कर नहीं पा रहा है और हम पर दोष लगाया। ठीक है, ले आऊंगा मैं कार, और अब मैं यहाँ कार के साथ ही वापस आऊंगा। हम तुम्हें शाम तक की मोहलत देते हैं। अगर तुम कार लेकर आ गए तो तुम्हारी और ईशा की शादी पक्की। ठीक है, तो अब शाम को ही मुलाकात होगी। कबीर 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 बस। ईशा, कम इन। सर, अलवाज ने कबीर सर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कबीर सर के सामने शर्त रखी है कि अगर वो उनके लिए कार लेकर के आएंगे तो ही ईशा मैडम से शादी कर सकते हैं। तलवार लालची है तो मैं जानता था, लेकिन इतने गिरे हुए हैं ये नहीं पता था। ये तो अच्छा हुआ उन्हें मेरी असलियत नहीं पता, वरना ट्रिनिटी ग्रुप ही मांग ले। सर, कबीर सर अब क्या करेंगे? उनकी मदद कौन करेगा? कबीर मेरा बेटा है, उसे मैं यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। हेल्प हिम, बट मेक श्योर उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। सर, ट्रिनिटी ग्रुप से मिस्टर आर्यन का मैसेज आया था। उन्होंने कहा है कि आज हमारे शोरूम में मिस्टर कबीर बजाज आ सकते हैं। तो चेयरमैन सर के टॉप मोस्ट वीआईपीज में से एक है। उन्हें जो भी कार पसंद आए वो उसी वक्त ले सकते हैं। क्या? ट्रिनिटी ग्रुप्स के चेयरमैन के वीआईपी? अभी के अभी शोरूम में इन्फॉर्म कर दो। मिस्टर कबीर जब भी आए उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मैम मुझे पूछना था एक्चुअली कि आपके शोरूम में लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? यस सर, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आपको किस रेंज की गाड़ी चाहिए? आप अपना बजट शेयर कर दीजिए, मैं आपको बेस्ट ऑप्शंस दिखाती हूँ। मैम अगर मुझे ये वाली गाड़ी लेनी हो तो इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर, अगर आप ये कार लेते हैं तो आपको इस कार की कीमत का डाउन पेमेंट 30% अभी देना होगा। एग्जैक्ट 4 लाख। 4 लाख मिनिमम डाउन पेमेंट? इतनी छोटी सी रकम सुनकर तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी छोटी सी रकम सुनकर तेरे चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर बजाज। मिस्टर कोचर, आप? जतिन कोचर। तेरी आवाज तो शोरूम के बाहर तक आ रही थी। तू कार खरीदने आया है या सिर्फ हवा में बातें करने आया है? नहीं यार, एक्चुअली आज मेरी शादी है और मेरी मम्मी जी मतलब मेरी सासू माँ ने मुझसे गाड़ी की डिमांड की है, और अगर मैं आज गाड़ी नहीं खरीद पाया ना तो मेरी शादी कैंसिल हो सकती है। भाई यार बहुत हालत टाइट है और तू हंस रहा है। गाड़ी की डिमांड है और अगर मेरे पास डाउन पेमेंट के भी पैसे नहीं है, आज गाड़ी नहीं खरीदी ना तो मेरी शादी। यार तू मेरी थोड़ी हेल्प करना, तेरे पास है ना पैसे? सिर्फ अभी के लिए मैं तेरे जल्दी पैसे लौटा दूंगा, पक्का। कैसी बातें कर रहा है यार, मेरी आंखें भर आई। तू मेरे स्कूल का दोस्त है, मैं करता हूँ ना तेरी मदद। मैं देता हूँ इस कार का पूरा डाउन पेमेंट। बस तू मेरा एक काम कर दे, मेरे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दे। अरे यार, तू मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। क्या करना है बता? कुछ नहीं करना है, बस मैं वीडियो बनाऊंगा और जो मैं बोलूंगा तो उसे रिपीट करियो, ठीक है? बोल। मैं जतिन कोचर से 4 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ। मैं जतिन कोचर से 4 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ। अरे अपना नाम तो ले यार, तू कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है जो तुझे लोग ऐसे ही जान जाएंगे। नाम ले, नाम ले, नाम ले। मैं कबीर बजाज, मैं जतिन कोचर से 4 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ। अब एक काम कर, एंगल चेंज कर। दूसरे एंगल से लूंगा ना तो लुक बहुत अच्छा आएगा तेरा कैमरे पे। हाँ हाँ। सुना, एक काम कर, अपना हाथ ऊपर कर। अरे करना। क्या बात है। अब अपने सर के पीछे
दोनों हाथ पीछे लेकर जा, लेकर जा, लेकर जा। परफेक्ट। अब एक काम कर, नीचे बैठ जा। अरे बैठ ना यार, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, मेरी बात तो सुन, बैठ जा चल। Hey, hi guys, see, who's this? कबीर बजाज। ये मुझसे पैसे उधार मांग रहा है। देखा, आज भी वही पुरानी औकात। भिखारियों का कभी स्टेटस चेंज होते हुए देखा है क्या? नहीं ना? इतने साल हो गए लेकिन ये तो अभी भी वैसे का वैसा है, बेचारा गरीब। ये हेल्प कर रहा तू मेरी? तो क्या हुआ? कान खोल कर सुन ले, मैं तुम्हारी 1 रुपए की मदद नहीं करने वाला। और ये वीडियो तो मैं सोशल मीडिया पे जरूर पोस्ट करूंगा और टाइटल होगा गरीबों का ब्रांड एम्बेसडर कबीर बजाज। मिस्टर कोचर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आप ही की तरह ये भी हमारे कस्टमर हैं। थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए। ये आपके कस्टमर है। लुक एट हिम, इसे देखकर ही लगता है कि ये कोई भिखारी है। आपको लगता है कि आपके शोरूम से कार खरीद पाएगा? तुम जैसे लोगों की जगह उस सड़क पर भीख मांगते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। ज़ुबान संभाल कर बात कर। तूने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, अब तू बचेगा नहीं। सॉरी माफ कर दे प्लीज, मैं डर गया। डरपोक कहीं का। तेरी इस हरकत के लिए ना मैं ना तेरा आज मुंह तोड़ देता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब ना मैं एक बच्चे का बाप हूँ और मैं उसके सामने एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता। सिक्योरिटी, ये फ्लोर कितना गंदा है। यहाँ पे वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और तुझे लगता है कि उन वीआईपी के बीच में तू खड़ा होने लायक भी है? हाँ, तो ये कि तू चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वो न धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। मिस्टर कबीर आए हैं क्या हमारे शोरूम में? सर मैंने कॉल करके कंफर्म किया है, उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी वीआईपी नहीं आए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मिस्टर आर्यन ने मुझे मिस्टर कबीर का नंबर भेज दिया है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, बेटर होगा कि मैंने खुद ही कॉल कर लूं। ओके सर। सुना नहीं क्या तूने? बहरा है? आई सेड गेट आउट। और अगर मैं ना जाऊं तो? मैं यहाँ का प्रीमियम कस्टमर हूँ और तू मुझे अकड़ दिखाएगा? हेलो मिस्टर कबीर, मैं वैली व्हील्स का जीएम मोहित मेहता बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता था कि आप हमारे शोरूम में कब तक आएंगे? सर मैं आपके शोरूम में ही खड़ा हूँ और आपके कुछ खास लोग मेरी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। क्या आप ऑलरेडी हमारे शोरूम में पहुंच चुके हैं? मैं अभी पहुंचता हूँ सर। दिखा दी अपनी औकात, फिर से मांग ली दूसरों से मदद, लेकिन तुझ जैसे भिखारियों की कोई मदद नहीं करेगा, समझा? मैंने किसी की मदद मांगी नहीं है। यहाँ के जनरल मैनेजर का कॉल मुझे सामने से आया, मिस्टर मोहित। तूने सुबह सुबह पी रखी है क्या? अरे मिस्टर मेहता इस शोरूम के जीएम है, वो जनरल मैनेजर तुझ जैसे भिखारी को कॉल करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों को अटेंड करते हैं, वो तुझ जैसे भिखारी को कभी कॉल नहीं करेंगे। वो सब मैं नहीं जानता, हो सकता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। आ गया लाइन पे। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे पैरों में गिर जा और माफी मांग ले, वरना हाथ पैर तोड़वा के ना बाहर फेंका दूंगा। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाए कोई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पकड़ो इसे। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो इन्हें। आई एम रियली सॉरी सर। आप ही मिस्टर कबीर बजाज है ना? माई सेल्फ मोहित मेहता, जीएम ऑफ दिस कार शोरूम। मैंने ही आपको कॉल किया। हाय मिस्टर मेहता, काश आपके गार्ड्स भी आपकी तरह आराम से बात करते हैं। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे ये शोरूम के जीएम है, तेरी तरफ भिखारी थोड़ी है जो तू इनका नाम ले रहा है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आइए कबीर सर, मैं आपको अपनी गाड़ी के लेटेस्ट मॉडल दिखा दूं। मिस्टर मेहता, आपको गलत फहमी हो रही है। ये एक मैकेनिक है, इसकी औकात नहीं है कार खरीदने की। इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, ये जिस भी कार पे उंगली रखेंगे ना वो खुद उन्हें दूंगा। क्या आप मुझे कार देंगे? बिल्कुल सही सुना सर आपने।
आपको जो भी कार पसंद है ना, आप प्लीज मुझे बताइए। मुझे लगता है जो कार जीतने की लॉटरी डाली थी मैंने, वो निकल गई है मेरी। मिस्टर मोहित इस फटीचर को कार क्यों दे रहे हैं? क्या ये इसका रिश्तेदार है या कोई और शक्ल है? कबीर, आजा दोस्त, मैं तुझे कार दिखाता हूँ, आजा। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर कबीर, आइए सर, मैं आपको कार दिखाता हूँ। और तुम, बेटर होगा कि यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर मेहता, आप ये भूल रहे हैं, मैं भी आपका एक प्रीमियम कस्टमर हूँ। कस्टमर थे, अब नहीं हो। सिक्योरिटी, बाहर निकालो नहीं यहाँ से। मिस्टर मोहित, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। मिस्टर मेहता, आप ये गलत कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। आइए सर, आपको कार दिखाते हैं। अरे सर, मुझे तो यही गाड़ी पसंद है। हाँ, बस आप एक काम कीजिएगा, जो भी इस गाड़ी का कमीशन बनता है ना, वो आप प्लीज इस मैडम को दे दीजिए। थैंक यू सर। श्योर सर, बट सर, आप जैसे कस्टमर के लिए ये कार तो कुछ भी नहीं। मेरे पास आपके लिए कुछ खास। इससे भी खास? पूरे 2 घंटे हो गए, मुझे नहीं लगता वो लूजर आएगा, भाग गया होगा। अच्छी बात है ना, खत्म करते हैं तमाशा। जिसकी औकात नया स्कूटर खरीदने की नहीं है, वो नई कार क्या लेकर आएगा? मॉम प्लीज प्लीज स्टॉप। मुझे नहीं लगता वो आने वाला है। चलो अंदर चलते हैं। मम्मी जी, पापा जी, ले आया मैं गाड़ी। कबीर, तुम सच में कार ले आए? I'm so happy. लाता कैसे नहीं, वादा किया था तुमसे। I'm so happy कबीर। इतनी फास्ट डिलीवरी, और वो भी इस इंसान से, कमाल हो गया अवंतिका। मैंने भी ऐसी सर्विस कहीं नहीं देखी। इतनी महंगी कार और इतनी जल्दी। कुछ तो बात होगी, हो ना हो, कुछ तो छुपा रहा है हमसे। इतनी जल्दी डिलीवरी या तो कबाड़ी की दुकान से हो सकती है या फिर चोरी की हो सकती है। 1 मिनट, ये कार कहाँ से लेकर आया है और किसकी है ये कार? पापा जी, मेरी ही कार है। ऑडी शोरूम के जनरल मैनेजर मिस्टर मोहित मेहता ने खुद दी है मुझे। ओ शट अप। तुम जैसे इंसान को ऑडी शोरूम का जनरल मैनेजर कार क्यों देगा? भैया सही कह रहे हैं, जरूर ये कार कबाड़ खाने से उठा के लेकर आया है। निकालो ये कबाड़ हमारे घर के सामने से। मम्मा, आप इतना रूड क्यों हो रहे हो? उसने अपना वादा पूरा किया ना, आपने कहा था कि शाम से पहले एक कार ले आना, वो अपनी कार ले आया, अपने पैसों से अपने दम पे लेके आया। आप उसकी इंसल्ट क्यों कर रहे हो ऐसे? ईशा प्लीज, इस शहर में हमारी कोई इज्जत है, कोई स्टेटस है हमारा? अगर बाहर लोगों को पता चलेगा कि हमारा होने वाला दामाद हमारे लिए कबाड़ी बाजार से कार लेकर आया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कितनी इंसल्ट होगी हमारी। और तुम क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी प्लीज। 1 मिनट आंटी जी। हो सकता है ये सही बोल रहा हो। ये नहीं हो सकता, शायद मुझे गलतफहमी हुई है। सिया, तुम क्या जानती हो उस कार के बारे में? व्हाट डू यू मीन? पापा ने लग्जरी कार के बारे में बताया था, शायद ऑडी ही थी। कहते हैं इस गाड़ी को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ लोगों तक ही इसकी पहुंच है और इसकी कीमत 80 लाख रुपए है। I mean, ये गाड़ी ट्रिनिटी ग्रुप के चेयरमैन के अलावा और कौन अफोर्ड कर सकता है? अगर ये गाड़ी उनके पास नहीं है तो फिर ये पक्का कोई देसी गाड़ी है जो मॉडिफाई करके लेके आया है और मुझे ही गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है सिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। ये कार 80 लाख की हो ही नहीं सकती, और इसकी भी। ये खुद को बेच भी देना तो भी इतनी महंगी कार नहीं लेके आ सकता। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर मोहित मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो मुझे मॉडिफाइड कार क्यों देंगे? 1 मिनट, पर एक रास्ता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी असली है या नकली। वो कैसा? कहते हैं कि ऑडी की लाइट सिर्फ लाइट नहीं है, एक स्टाइल है। जब इसकी मैट्रिक्स पिन ऑन होती है तो अंधेरा पीछे हट जाता है। सिर्फ एक बटन दबाने से छत अपने आप खुल जाती है, फिर चांद, हवा, नजारे एक पल में सब अपने लगने लग जाते हैं। और इसकी सबसे खास बात है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तब बोनेट पर पूरे 5 सेकंड तक इस ऑडी का लोगो चमकता रहता है, जैसे किसी ताज का नूर चमक रहा हो।
या फिर किसी किंग की एंट्री हो रही हो। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। तुम फीचर दिखाओगे? अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तुमसे, तुम फीचर दिखाओगे? अगर आज की डेट में ये कार स्टार्ट हो भी गई ना तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। तुमसे किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। अवंतिका, एक बार इसे गाड़ी स्टार्ट करने दो। इसकी जितनी इंसल्ट हो जाए ना उतना ही अच्छा। और हाँ, तुम अगर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई ना तो तुम ईशा से अपना रिश्ता तो भूल ही जाओ। कभी तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मत करो। जरूरत है ईशा, चाहे ये गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो, ये लोग कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, इसलिए कोशिश करने में ना कोई बुराई नहीं है। और रही बात मिस्टर मोहित की, तो मुझे यकीन है उन जैसा इंसान मुझे धोखा नहीं देगा। अब क्या हो गया इसको, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? वहाँ से स्टार्ट करके लाओ ना। कम ऑन कबीर, करो ना अपनी ऑडी स्टार्ट। कम ऑन, यू कैन डू इट। मुझे तो पहले ही यकीन था ये कार असली हो ही नहीं सकती। अब ये मत कहना कि तुम ये कार किसी पुराने गोदाम से उठा कर लाए हो। अरे ये तो पक्का कबाड़ का माल है, तो तू इसे ऑडी कह रहा है? कितना मजाक उड़वाएगा ये लड़का अपना। वाकई मुझे गलतफहमी हुई थी। हॉडी जैसी कार, वो भी इस इंसान के पास। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना, ये इंसान हरगिज तुम्हारे लायक नहीं है। चलो यहाँ से। ईशा, रुक जाओ। ये तो सच में ऑडी है। मतलब ये वाकई में रियल ऑडी है? 80 लाख की कार। मैं भी ना कितना बुद्धू हूँ। मोहित जी ने कहा भी था कि ऑटोमेटिक कार है, इसमें क्लच की जरूरत नहीं होती है, मैं फिर भी भूल गया। इसने तो गेम ही पलट दी। ये लड़का कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो 2 घंटे के अंदर ब्रांड न्यू ऑडी ला सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अवंतिका, अनिल जी अब दोनों बहुत ही लकी हैं। बंदे में दम तो है, और मानना पड़ेगा उसके कॉन्टेक्ट्स भी बहुत स्ट्रांग है। कभी अगर तुम्हें कार नहीं भी लाते ना तो भी मैं तुम्हारा वेट करती। लाता कैसे नहीं? वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू की माई एक तरफ। कभी टेल मी समथिंग, ये कार तुम्हें मिली कैसे? आई मीन मिस्टर मोहित ने। अरे मैंने ये गाड़ी लकी ड्रॉ में जीती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी गाड़ी पसंद है, वही ले लो। तो मैंने अपना लकी कलर चूज किया, तो हुई ना ये लकी ड्रॉ में जीती हुई कार। गॉड, कभी कुछ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, लड़का बोलता क्या है? मम्मी जी, अब तो आपकी तीनों शर्तें पास कर ली है मैंने, तो अब तो ईशा मेरी शादी पक्की ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पक्की। चलो ईशा। वाओ, कल मैं किटी पार्टी पे इसी गाड़ी में जाऊंगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे बहन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। अरे क्या कर रहे हो मिस्टर कबीर? क्या कर रहा हूँ मतलब? वही जो करना चाहिए। वैसे भी विवान भी सो चुका है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमसे बात करनी है प्लीज। यार इससे इम्पोर्टेंट और क्या है भैया? है ना, प्लीज बात तो सुन लो मेरी। ओके बोलो। कबीर, आई वाज थिंकिंग दैट कल अगर तुम ऑफिस आ जाओ तो, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। कल अगर तुम ऑफिस में आते हो और लेट्स से कि तुम ऑफिस में आके मैनेजर की पोस्ट पे यू नो जॉब ज्वाइन करते हो, तो मेरी फैमिली तुम्हें जो ताने मारती है ना वो रुक जाएंगे। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो कहते हैं तुमसे। तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं यार, मैं तुम्हारी कंपनी में आके काम नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं घर जमाई हूँ, फिर तुम्हारी कंपनी में आके काम करूँगा तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बातें करते हैं, क्या बातें बनाते हैं कबीर? मैं बस ये नहीं चाहती कि हमारी शादी में, हमारे रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना अभी, जो तुम्हें सुनना पड़ रहा है, बस वो हट जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, दैट्स अबाउट इट। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। मैंने सब प्लान कर लिया। मैं कल एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ऑलरेडी। कौन सी कंपनी? अब कभी कभी तो मुझे भी सरप्राइज देने का मौका दिया कोई है। और देखना,
मैं बहुत जल्द मम्मी जी और पापा जी का भी दिल जीत लूंगा। लेकिन अभी ना यार ये सब बातें करने का वक्त है। प्लीज ये सब अभी प्यार करने का वक्त है। ट्रिनिटी ग्रुप शहर की सबसे बड़ी कंपनी, आखिर मैं यहाँ इंटरव्यू देने आ ही गया। हेलो, इंटरव्यू के लिए आए हो ना? यस सर। यहाँ ये तो पापा भी जैसे कौन? ओ भाई साहब, फाइल दीजिए। कबीर बजाज। यस सर। कमाल है, यहाँ अप्रोच वालों की सेटिंग नहीं हो पा रही और तुम बिना अप्रोच के बीए की डिग्री के साथ जॉब हासिल करने आ गए। इन्हें देखो, इनके पास है एमबीए की डिग्री और इनके पास है मास्टर्स की डिग्री। अब तुम्हारे जैसे बीए की डिग्री लेके इनके साथ कंपटीशन करेंगे? सर मैं मानता हूँ मैं इन लोगों से कम पढ़ा लिखा हूँ, पर सर मैं हिम्मत में और ताकत में ना इन लोगों से कम नहीं हूँ सर। मैं इन लोगों से ज्यादा फिट हूँ। आप मुझे बस एक मौका दीजिए। इनफैक्ट कोई भी भारी से भारी सामान ना सर मैं अकेला बिना किसी की मदद के मैं लेके जाऊंगा सर, वो भी बहुत कम टाइम में, मिनटों में लेके जाऊंगा। ये भी इनकी लिफ्ट खराब हो गई है, 50 फ्लोर कैसे चढ़ाएंगे? सीढ़ियों से चढ़ाइए या मेरे सर पे लेकर जाओ। अरे अकेला थोड़ी ना आदमी आएगा। अरे तुम साले ना किसी काम के नहीं हो, बस मुफ्त में तनख्वाह लेने आ जाते हैं। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तुम क्या कह रहे थे? बड़ी ताकत, तुम भारी चीजें उठाकर इधर को उधर कर सकते हो? जी सर। तो एक काम करो, कुछ फाइल्स के बॉक्सेस है, उन्हें 50वें फ्लोर पर रखवा। अगर तुमने ये 2 घंटे में काम कर दिया तो तुम ये समझो कि ट्रिनिटी ग्रुप में तुम्हारा जॉब कंफर्म, पक्का। इतने सारे बॉक्सेस बेचारे से 50 फ्लोर तक उठवाएंगे तो हमसे क्या करवाएंगे? वो सब छोड़ो, आई एम श्योर ये नहीं कर पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। क्या हुआ, निकल गई हवा? क्या है ना बेटा, माँ बाप हो तो अमीर या फिर पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए। ये ऐसे एमबीए वाले, मास्टर्स वाले जब धक्के खाते हैं ना तो उनको अपनी औकात याद आ जाती है। भाई बात समझ में? बोलो, करोगे या नहीं करोगे? करूंगा। गुड, ले जाओ इसको। ये कभी नहीं, क्या कर रहा? मैं भी देखता हूँ सर। सर कभी से हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया। मैं अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये टॉर्चर करके नहीं। लुक इनटू दिस राइट नाउ। यस सर। सर उन्होंने जो मुझे काम दिया था ना वो मैंने कर दिया सर। अब मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पक्की ना। कौन सी नौकरी, कौन से सर? सर वो नीचे मिले थे ना प्रमोद सर, सिक्योरिटी हेड। उन्होंने बोला था कि अगर मैं सारे बॉक्सेस उठाकर 50 फ्लोर तक चढ़ा दूंगा तो मेरी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पक्की। वो प्रमोद कब से सिक्योरिटी हेड हो गया? यहाँ का सिक्योरिटी हेड मैं हूँ। देखो वो मेरा एक छोटा सा असिस्टेंट है। और देखो, ट्रिनिटी ग्रुप्स में काम करने का सपना देखना अच्छी बात है, और सपने देखते हुए आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अरे आप क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ। प्रमोद को कोई अथॉरिटी नहीं है तुम्हें जॉब देने की। मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। सर आप इससे पूछ लो, सर ये वही था, प्रमोद सर ने कहा था इसी के सामने। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। क्या चल क्या रहा है? आप लोग पागल बना रहे हो ना मीके मुझे। देखो हम तुम्हारा कोई पागल वागल नहीं बना रहे हैं। तुम खुद अपनी मर्जी से वो बॉक्स लेकर गए थे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसा अभी ट्रिनिटी ग्रुप्स में जॉब हासिल करने का ये तुम्हारे घर की कंपनी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। बहुत होगी बकवास। आप लोग, मैं यहाँ पे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हाथ मांग रहा हूँ, और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा ना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। साले मेरी कंपनी में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहा है तू? चल निकल यहाँ से, निकल। सिक्योरिटी
इसे उठाओ और बहुत है तो मैम, आरएन सर के ऑर्डर्स आए हैं कि मिस्टर कबीर बजाज नाम के आदमी को हमारे ऑफिस में एज ए सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूट करना है। अगर इस काम में देर हुई तो सबकी नौकरी पे बात आ जाएगी। सर ने ही ऑर्डर दिए। ठीक है, मैं भी करती हूँ। वहीं रुक जाओ। तुम देखो, तुम कानून हाथ में ले रहे हो। कानून? देख बेटा, यहाँ कानून भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ और जज भी मैं हूँ। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज चलता है। पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। मैडम, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। ब्लडी रास्कल। मैम, आप मैनेजर हो ना? मैम, ये और प्रमोद सर ना दोनों झूठे हैं मैम। इन्होंने मुझे नौकरी देने का वादा किया था और अब मुकर गए हैं। और तो और इन्होंने गार्ड्स को बोल के मुझे मरवाने की कोशिश भी की है मैम। आप प्लीज इनको सबक सिखाइए। ऑफ कोर्स, ये इसी लायक है। तो आप हैं मिस्टर कबीर? जी, पर आपको कैसे पता मैम? तो इसने आपसे झूठ बोला, जॉब देने का वादा किया और फिर मुकर गया, और अब आप पे हाथ भी उठाया, राइट? नहीं मैडम जी, ये झूठ बोल रहा है। उल्टा इसने हमें मारने की कोशिश की है। पता नहीं इसकी प्रमोद से क्या बात हुई है। ये पक्का इंटरव्यू में फेल हुआ होगा। मैं तो इसे बस कंपनी का रूल समझा रहा था। किसने कहा तुमसे कि ये इंटरव्यू में फेल हो गया है? मिस्टर कबीर, यू आर हायर्ड। रियली मैम? नहीं मैम, एक्चुअली मैं ना किसी को परेशान करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू ले लो। अगर मैं इस जॉब के लायक हूँ ना मैम, तभी मुझे जॉब दो। आप इस जॉब के लायक हो ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इस कंपनी की HR मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी में 50 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट है और 2000 से ज्यादा पोजीशन। तुम चाहो तो हमारे कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट भी ले सकते हो या फिर लीगल डिपार्टमेंट में एडवाइजर की पोस्ट। दोनों ही जॉब में तुम परफेक्ट हो, क्योंकि तुम एक हाई लेवल पोस्ट ही डिजर्व करते हो। हाई लेवल जॉब? मैम, मैं तो बस यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लेने आया था। इससे ऊपर का तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो आज से तुम ट्रिनिटी ग्रुप के A विंग के सिक्योरिटी हेड हो। नहीं मैडम, नहीं। मेरा क्या होगा? आप मेरे बारे में सोचिए। तुम्हारे बारे में सोचो। यू आर फायर्ड। क्या? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ओ, अब समझा। आप अपने फायदे के लिए इसे नौकरी पर रख गई है। इसमें आपका भी फायदा होगा ना, तभी तो एक सेकंड में इसे नौकरी पर रख लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम जैसे लोग ट्रिनिटी का नाम खराब करते हैं। गार्ड्स, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। और हाँ, कल से मिस्टर कबीर तुम लोगों की सिक्योरिटी हेड है। घूर के रहा, चल निकल। मैडम, आप क्या ठीक नहीं कर रही है? आप ये अच्छा नहीं कर रही है मैडम। थैंक यू मैम। कैसे पापा, अच्छा है ना? वाह भैया, बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? घर में खाना बना लेते, हो जाता सेलिब्रेशन। पापा, ट्रिनिटी ग्रुप का सिक्योरिटी हेड हूँ अभी मैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखना आप कैसे हमारे दिन बदलेंगे अभी। मेरा बेटा अफसर बन गया है। पापा, मैंने कहा था ना एक दिन सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करूंगा। तुझे क्या पता मेरे बच्चे, वो कंपनी तेरे बाप की है। ये यहाँ क्या कर रही है? पुणे कहीं की नौकरानी लग रही है। बेटा मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ। अरे पापा, खा के तो जाओ। महेश बजाज, वहीं रुक जाओ। अरे दिव्यानी सिंधिया जी, आप यहाँ? आप तो दिव्यानी सिंधिया जी है ना, महारानी दिव्यानी सिंधिया जी। आप वही है ना जिनके चर्चे अक्सर पार्लियामेंट में होते रहते हैं? चुप रहे लड़के, तुम मैडम से बात ही कर सकते। मैडम किसी खास से मिलने आई है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर क्या हो पे कौन ही? बेटा लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। क्या पुकारा तुमने मुझे? दिव्यानी सिंधिया मैडम। रोज तो देवी देवी करते, तो फिर आज क्या हो गया? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे महेश? तुम्हें पता है ना कितने अनोइंग हो तुम। कि मैं क्या देखा हूँ?
ये लड़का कौन है? ये कबीर, मेरा बेटा कबीर। कबीर, तो आज तुमसे मुलाकात हो ही गई। बिल्कुल अपने पापा की तरह हैंडसम। अब मैं देवयानी सिंधिया। तुम्हारे पापा और मेरा रिश्ता बहुत खास है और इस नाते मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? नमस्ते मैडम। फिर वही बात, मैडम नहीं माँ का। मैं समझती, हम पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ रही है। तुम्हारे पापा भी जब मुझे पहली बार मिले थे तो ऐसे ही शर्माते थे, और आप देखो। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे बगैर बताए मत आया कीजिए, आप प्रॉब्लम हो जाती है। कल एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, तुम्हें पता है ना, और तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? मुझे खुद आना पड़ा, और कल तुम्हें भी वहां आना है, वरना मेरा गुस्सा तो तुम जानते ही हो। ठीक है, मैं देखूंगा, अगर होगा तो देखेंगे। इतनी बड़ी पॉलिटिशियन और रियासत की महारानी और मेरे पापा, ये मैं क्या देख रहा हूँ भोलेनाथ। और कबीर बेटा, तुम्हें भी वहां जरूर आना है। तुम्हारे बिना सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं। कबीर को VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लो। जी मैडम, मैं जरूर आऊंगा। फिर वही बात, मैडम नहीं माँ बोलो। माँ। और तुम चलो मेरे साथ, बहुत तैयारियां करनी। आप पापा ने मेरे लिए माँ ढूंढ लिया है या रानी माँ? मिस्टर भाटिया, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर मेरी बात तो सुन। सर मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो, क्या हुआ ईशा, रो क्या रही हो? तुम्हारी वजह से चोपड़ाज अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं हमारी कंपनी से, ताकि निशा की जिंदगी में आते और ना हमें एक दिन देखना पड़ता। निशा और विक्रांत की शादी हमारे लिए शादी नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो तुम्हारी वजह से। पापा जी, मम्मी जी, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चोपड़ा से इतने घटिया निकलेंगे। कबीर, गिर तो मैं गया हूँ, पर यू नो ईशा, तुम अगर चाहो तो हम दोनों उठ सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तुम इसे छोड़ के मेरे साथ हो जाओ एंड एवरीथिंग विल बी ओके। उसकी नौबत नहीं आएगी। अंकल आंटी, स्पेशल इनवाइट, क्वीन से डायरेक्टली, देवयानी सिंधिया। शी इज नॉट जस्ट रॉयल्टी, शी इज पावर। वेल, कल रात इस शहर के सबसे एक्सक्लूसिव होटल में एक हाई प्रोफाइल गैदरिंग होने वाली है, एंड यू नो वी चोपड़ाज आर इनवाइटेड फॉर ऑब्वियस रीजंस। अंकल, नाउ अंकल, अगर ईशा इस लूजर सेल्फ मेड इंसान को छोड़ के मुझे चूज कर ले तो मैं सब कुछ माफ करने के लिए रेडी हूं। या वैसे भी एक आखिरी चांस तो सबको मिलना चाहिए टू मेक थिंग्स राइट। ईशा, कल सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं, हमारा फ्यूचर भी डिसाइड होने वाला है। किस्मत दरवाजे पर कर रही है बेटा, डोंट लूज इट। मम्मी जी, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन कार्ड मेरे पास भी है। मम्मी जी, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। इनविटेशन कार्ड मेरे पास भी है। सब बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये देवयानी सिंधिया जैसी हस्ती इस जैसे अरे गहरे आदमी को क्यों इनवाइट करेगी? ये तो असली कार्ड है। कबीर, सीरियसली ये इनवाइट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये कार्ड मुझे किसी पॉलिटिकल पावर या किसी महारानी की तरफ से नहीं मिला। ये कार्ड मुझे मेरी माँ ने दिया है। What a joke! माँ, एक मैकेनिक जिसका बाप कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो देवयानी सिंधिया को अपनी माँ कह रहा है।
व्हाट अ लायर। माँ नहीं, गार्बेज कलेक्टर कहते हैं उसे। तुम्हारी माँ ने ना उसी गार्बेज के डब्बे से इस कार्ड को निकाला है। फेक। वैसे एक बात बता, कितने में बनवाया ये फेक कार्ड? कबीर, अगर तुम्हें हाई सोसाइटी पार्टीज का इतना शौक है तो पहले उसके लायक बनो। इस तरह की घटिया हरकतें करके हमारी इंसल्ट क्यों करवाना चाहते हो तुम? मम्मी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? आप मेरी बात का विश्वास तो करो। ये कार्ड मुझे मेरी माँ ने ही दिया है। वो होंगी आपके लिए कहीं विरासत की महारानी या कोई और, पर मैंने उन्हें अपनी माँ ही माना है। माँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें बोलते हुए। इतने बुरे दिन आ गए थे उनके, पूरी दुनिया में तुम्हारा बाप ही मिला था उन्हें। अरे कम से कम अपनी औकात तो देखते हैं सब बोलने से पहले। यस, यू आर राइट अंकल। आई कांट बिलीव इट। द क्वीन देवयानी सिंधिया, नाहरगढ़ एम्पायर की रानी एंड अ पावरफुल पॉलिटिशियन, एक मामूली से कंस्ट्रक्शन वर्कर से प्यार करेगी। आई डोंट बिलीव इट। या वेट अ मिनट, तुम कबीर ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे डैड इस उम्र में भी इतने टैलेंटेड है? कहीं माँ झूठ तो नहीं बोल रही? क्या वो सच में महारानी है या बस वो सिर्फ पापा को पागल बना रही है? पर ये सब करके उन्हें मिलेगा क्या? यू नो व्हाट आई कैन से? तो कौड़ी के बाप का जूता चाटने वाला लड़का है। जवान संभाल के विक्रांत, तुम मेरे पापा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, जिसका हक किसी को नहीं है, और तुम जैसे घटिया इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। इनफ। जीरो हो तुम, जीरो। अरे खुद के पास ही डंकी नौकरी नहीं है और अकड़ ऐसी है जैसे किसी अंपायर का वारिस हो। तुम जैसे लोगों की जगह ना रिश्तों में नहीं होती, दफ्तर में गेट के बाहर होती है। नौकरी है मम्मी जी। अच्छा, ऐसी कौन सी नौकरी है तुम्हारे पास? आई एम श्योर एक गार्ड की नौकरी तो तुम्हें मिली गई होगी किसी फॉर्म में। यू डिजर्व इट, राइट? वैसे वो कौन सी दो कौड़ी की कंपनी है जिसने तुम्हें हायर किया? हेलो मिस्टर कबीर। मिस लीना बत्रा, ट्रिनिटी ग्रुप की एचआर मैनेजर। मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे पास जॉब है, और जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है उस कंपनी का नाम ट्रिनिटी ग्रुप से। कबीर, इसका मतलब तुमने ट्रिनिटी में अप्लाई किया और तुम्हें वहां जॉब मिली है? Really? Oh my God, कबीर! Oh my God! माय गॉड, आई मीन क्या दिन आ गए हैं ट्रिनिटी ग्रुप के। इस जैसे लूजर को भी उन्होंने हायर कर लिया। अब आगे पता नहीं क्या होगा उस कंपनी का। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो इनसे पूछ लो। ही इज राइट। मिस्टर कबीर अब ट्रिनिटी ग्रुप के सिक्योरिटी हेड है। मिस्टर कबीर, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड आपकी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म? वाओ। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बड़े ग्रुप्स अपने एम्प्लॉइज को यूनिफॉर्म देते हैं। आज देख भी लिया। मिस्टर कबीर, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिएगा। यस मैम। सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म? कबीर, क्या मजाक है? डोंट टेल मी यार कि तुमने ट्रिनिटी ग्रुप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी हेड। कितनी बार बताऊं तुम्हें? तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सिक्योरिटी गार्ड हो या सिक्योरिटी हेड हो, रहोगे तो चौकीदार ही ना। अरे हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पता चलेगा कि तलवार का दामाद एक मामूली चौकीदार है तो हमें कितनी ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ेगी, सोचा है तुमने? बहुत हो गया ईशा, अब तुम इसे डिवोर्स दे रही है। इस लड़ाई की वजह से कब तक तलवार अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहेगी? इस लड़ाई की वजह से कब तक तलवार अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहेगी? मॉम डैड, आप कबीर को इतना जज क्यों करते हो? एटलीस्ट गिव हिम अ चांस। छोटी ही सही, कम से कम अपने दम पे उसने नौकरी तो हासिल की है। मेहनत कर रहा है बेटर होने की, जितनी हो सके उतनी कोशिश वो कर रहा है ना मॉम डैड। इसलिए मैं उसके साथ हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी। आई ट्रस्ट हिम। अपने दम पर वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बना है, ना कि मैनेजर लगा ट्रिनिटी ग्रुप में। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लिखवा कर ले लो मुझसे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रिनिटी ग्रुप में काम करते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रिनिटी ग्रुप की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों का पोटेंशियल देखकर उन्हें हायर करते हैं और आप जैसे लोगों की औकात देखकर उन्हें बर्बाद। और मैं आपको बता दूं, जो ट्रिनिटी पे डाउट करता है उसे हम उठाकर बाहर फेंक देते हैं। और इस तरह की बदतमीजी के लिए ट्रिनिटी ग्रुप
आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। आई एम सॉरी मैम, कबीर ने अपनी जॉब को ऐसे सस्पेंस बना रखा था कि हमें पता ही नहीं चला। फिर भी मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। You should be, and mark my words, Mr. Kabir will shine with Trinity Group. Okay, Mr. Kabir, see you tomorrow. मैम एक्चुअली मैं कल की जगह परसों ज्वाइन कर सकता हूँ। एक्चुअली कल ना मुझे एक डिनर के लिए जाना है और मैं नहीं चाहता कि मेरा फर्स्ट डे मैं लेट हूँ। Okay. थैंक यू मैम। ये मत समझ लेना कि तुम ट्रिनिटी ग्रुप में सिक्योरिटी हेड बन गए हो ना, तो तुम्हें उस कल की पार्टी में जाने का लाइसेंस मिल गया है। और वैसे भी तुम अगर वहां चले भी गए ना, तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। करेक्ट? उस चीज की चिंता तुम मत करो। वो क्या है ना, मैं तो कल पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, अगर ये बात है ना, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम दोनों उस पार्टी में अंदर कैसे घुसते हो। एंड बिलीव मी, तुम दोनों की बेइज्जती होते हुए देखने में ना मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। हसीब, तो तुम अभी भी वहाँ जाओगे कल? जी मम्मी जी, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि आप लोग भी चलो माँ से मिलने। मुझे यकीन है कि वो हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प जरूर करेंगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारे साथ चले, उसके साथ चले जिसके पास एक रियल इनवाइट तक नहीं है। फॉरगेट इट, चलिए। तुम कल जहाँ भी जाओगे, जब भी कहोगे, आई विल बी रेडी एंड विल गो टुगेदर। कबीर, मुझे नहीं पता कि ये इनवाइट असली है नहीं है, एंड हॉनेस्टली एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर। आई ट्रस्ट यू। तुम कल जहाँ भी जाओगे, जब भी कहोगे, आई विल बी रेडी एंड विल गो टुगेदर। माँ, आई होप ये कार्ड असली हो। मैं जानता था, तुम्हें मुझ पर यकीन है। अपना कार्ड दिखाए सर। आप असली कार्ड देखिए सर, क्या पता ये कार्ड नकली हो। बदतमीजी है, तुम्हें बहुत जल्दी है यहाँ से बाहर निकाले जाने की। बदतमीजी जो तूने और तेरे बाप ने उस दिन ग्रैंड पैलेस होटल में हमारे साथ किया था, बदतमीजी उसको कहते हैं। और जब आज मैडम देवयानी की पार्टी में से तुझे धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा, अब मेरा बदला पूरा होगा। पापा डोंट वरी, आपकी ये विश आज ही पूरी होगी, क्योंकि जिस कार्ड के दम पे ये इतना उछल रहा है ना, वो कार्ड नकली है। आई नो, ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टीज में बिना कार्ड की एंट्री नहीं मिलती। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि ये कार्ड असली है, और तुम अपने कार्ड पे फोकस करो ना। ग्रेट, अभी पता चल जाएगा कि किसका कार्ड असली है और किसका नकली। ग्रेट, अभी पता चल जाएगा कि किसका कार्ड असली है और किसका नकली। आप अंदर जा सकते हैं सर। सी, आई टोल्ड यू, मेरा कार्ड असली है और तुम्हारा कार्ड तो टोटली डिफरेंट है। आई होप अब तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत ही चीप मजाक किया। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये नकली कार्ड यहाँ लाने की। हम चोपड़ाज हैं, सोसाइटी में हमारा नाम है, और आज जो तुम्हारे साथ होगा ना, उसके बाद तुम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे माफ कर दो ईशा, मुझे नहीं पता था कि माँ ने मुझसे झूठ बोला है। शायद ये कार्ड नकली है। कबीर, इट्स नॉट योर फॉल्ट। खुद को क्यों कोस रहे हो तुम? इट्स फाइन। एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट गो, चलते हैं वापस। रुक जाइए सर, अगर आप यहाँ नकली कार्ड लेकर आए हैं तो ये एक क्राइम है, इसके लिए हम आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। मेरा कार्ड असली है, इसमें देवयानी मैम के साइन भी है, पर तू कभी तुझे अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। जल्दी से एंट्रेंस गेट पे आओ, वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं। कबीर, अब क्या होगा? I'm sorry ईशा, मुझे नहीं पता माँ ने मेरे साथ इतना गंदा मजाक क्यों किया। वेलकम सर। पापा, ये क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? हम देवयानी मैडम के वीआईपी गेस्ट हैं और ये सारी ट्रीटमेंट हमारे लिए।
ओह आई सी पापा। देखा, स्टेटस कहते हैं इसे, जो तुम्हारी रीच से बाहर है और हमेशा बाहर ही रहेगा। चलिए पापा। रुक जाइए सर, ये कारपेट आप लोगों के लिए नहीं है, स्पेशल वीआईपी गेस्ट के लिए है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? अभी तो आपने कहा ना कि स्पेशल वीआईपी गेस्ट के लिए, यानी कि हम। देखिए सर, आप लोग शहर के अमीर लोगों में से एक होंगे, लेकिन मैडम देवयानी नाहरगढ़ रियासत की महारानी है और पार्लियामेंट में उनका सिक्का बोलता है। ये जो वेलकम है मैडम के स्पेशल वीआईपी गेस्ट के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं। व्हाट नॉनसेंस! अगर हम वीआईपी गेस्ट नहीं है तो कौन? ये फटीचर कबीर है आपका वीआईपी गेस्ट? कबीर, मेरा वेलकम कैसा लगा बेटा? माँ सच में महारानी है? कबीर, मेरा वेलकम कैसा लगा बेटा? माँ सच में महारानी है? माँ कभी अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलती, और फिर तुम तो मेरे लिए बहुत खास हो बेटा। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, एक अर्जेंट काम की वजह से मुझे नाहरगढ़ आना पड़ा। पर आप तो पापा के साथ। महेश तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। खैर उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस ये पार्टी एंजॉय करो। अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट मंगवाया, वो गिफ्ट एक गोल्डन बॉक्स में है। जब तक मैं आऊँ तुम अपना गिफ्ट देखो। आई होप तुम्हें तुम्हारी माँ का ये स्पेशल गिफ्ट पसंद आएगा। गिफ्ट मेरे लिए? अब मैं रखती हूँ कबीर, बस थोड़ी ही देर में मिलते हैं। हेलो माँ। हेलो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। देवयानी मैडम के वीआईपी गेस्ट हम हैं। हमारा कार्ड देखो, इनके कार्ड से बिल्कुल अलग है। मिस्टर जयदीप, आपका सिल्वर कार्ड है ऑर्डिनरी लोगों के लिए, सर का गोल्डन कार्ड है स्पेशल वीआईपी गेस्ट के लिए, जिसे सिर्फ और सिर्फ मैडम देती है अपने खास लोगों को। क्या आप उस गेट से चले जाइए। आप प्लीज थोड़ा साइड होंगे? वो बॉक्स देख रहे हो? एक्सक्लूसिव है ना? डू यू नो कबीर कि इस बॉक्स को खोलने का प्रिविलेज किसको मिलता है? ये उसे दिया जाता है जो इस बॉक्स की अहमियत को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंड सबसे इम्पोर्टेंट इस बॉक्स की ताकत को समझ सकता हो। माँ आपने गिफ्ट ऐसे क्यों रखा है? अच्छा होता कि आप खुद आकर मुझे देती, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। ईशा तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ का दिया हुआ गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। कैन प्लीज होल्ड इट? माँ ने मेरे लिए जो गिफ्ट रखा है वो लेके आता हूँ। प्लीज होल्ड इट। ये कौन है और ये बॉक्स की तरफ क्यों जा रहा है? ये बॉक्स तो सिर्फ महारानी दिव्यानी के लिए रिजर्व होता है। एग्जैक्टली इसके पास क्या हक है उस बॉक्स को टच करने का? खबरदार, तुमने उस बॉक्स को हाथ भी लगाया तो तुम जानते नहीं हो ये किसके लिए रखा गया है। कभी ये पार्टी देवयानी मैडम की है और जब तक वो यहाँ नहीं आ जाती उनकी किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपनी औकात मत भूलो। ये बॉक्स खोलकर सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी मत करो। एग्जैक्टली उसके बाद हम सबका क्या होगा कोई नहीं जानता। कबीर प्लीज नीचे आ जाओ। मैं अपनी औकात जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि दिव्यानी जी ने खुद मुझे बोला इस बॉक्स को खोलने के लिए। अभी नीचे उतरो। कौन है ये? हाँ कौन है तुम? और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस बॉक्स के पास आने की? ये स्टेज मैडम का है, ये बॉक्स मैडम का है, उनके अलावा इस बॉक्स के पास कोई नहीं पहुंच सकता। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू बॉक्स के पास पहुंच गया। अगर तूने इस बॉक्स को हाथ लगाया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से सर, इसके पास गोल्ड कार्ड है, स्पेशल वीआईपी गेस्ट एंट्री, जो इसके मुताबिक मैम ने इसे खुद दी है। और यही नहीं, ये जब से आया है तब से कह रहा है कि देवयानी जी इसकी माँ है। मेरा काम था आपको आगाह करना, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, झूठी बातों का इतना बढ़िया नेटवर्क तो न्यूज चैनल के पास भी नहीं होता जो इस लड़के ने यहाँ पे चला रखा है। इसका मतलब ये जो भी कुछ कर रहा है वो सब झूठ है। हाँ, ये लड़का झूठ बोल रहा है
क्योंकि मैं देवयानी मैम के साथ काफी सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का सिल्वर कार्ड का ही लिमिट है और ये गोल्ड कार्ड लिया है। वाह, काफी प्रिविलेज है इसके पास। और ये माँ, किसकी माँ? सर, ये कबीर बहुत शातिर आदमी है। जब से आया है ना, देवयानी जी को अपनी माँ कह रहा है। माँ, ये लड़का पागल हो चुका है और तुम सब लोगों को पागल बना रहा है। मैडम देवयानी सिंधिया जैसी शख्सियत इस जैसे को अपना बेटा कभी नहीं बनाएगी। कबीर प्लीज, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है कबीर। शी इज नॉट योर मदर कबीर। ऐसा नहीं हो सकता है। वो दिल से अमीर हैं, सिर्फ नाम और रुतबे से नहीं। और ना ही उन्होंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपना होश खो बैठा है क्या तू? मैडम देवयानी तेरी माँ कभी नहीं हो सकती, सब में मैं भी नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस पर टीचर का बाप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, वो देवयानी मैम का बेटा कैसे हो सकता है? इट्स वे आउट ऑफ हिज लीग। क्या? कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा? कौवे के मुंह में मोती का दाना आ जाए तो वो हंस नहीं बन सकता। पहले इसने माँ का रिश्ता बनाया, फिर गोल्डन कार्ड लेकर आया। अरे अब क्या रियासत का वारिस बनेगा क्या? तुमने देवयानी मैडम की इंसल्ट की है, इसकी सजा तुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखो, मैं अपनी माँ का दिया हुआ तोहफा जब तक खोल नहीं लेता ना, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और एक वर्कर का बेटा होना कोई गुनाह नहीं है। एटलीस्ट मेरे पापा ईमानदार हैं, इंसानियत है उनमें। और मेरी माँ खुशकिस्मत है जो मेरे पापा के साथ है। सर जी, छोटा मुंह बड़ी बात। ये बेशरम लोग हैं, ऐसे नहीं मानते। इससे पहले कि मैडम आ जाएं और बात और बिगड़ जाए, अपने आदमियों को ऑर्डर दीजिए कि इसे उठाकर बाहर फेंके। नो प्लीज। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बॉक्स खोलने के लिए मुझे मेरी माँ ने बोला है। वो मुझ पर विश्वास करती हैं, बस मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। अगर तुमने ये बॉक्स खोला तो फिर तुम बचोगे नहीं। और ये रहा मेरी माँ का गिफ्ट। सच्चे लूजा, तेरे लिए ना यही सही है। और वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट मिला है तुझे। ये क्या हुआ है मेरे साथ? माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम बार बार देवयानी मैडम के नाम पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो कबीर, लेकिन ये कपड़ा देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुंह पे ही कालिक पुतने वाली है। तैयार हो जाओ। सिक्योरिटी, अब इसे घसीट कर नीचे यहाँ पर लेकर आओ ताकि इसे पता चल सके कि किसके नाम पर यहाँ पर आया है। जाओ। कबीर, ईशा, विश्वास करो मुझ पर, मैं सच बोल रहा हूँ। कबीर, आई ट्रस्ट यू, पर इन्हें तुम पे भरोसा नहीं है ना। सर, मेरी बात सुनिए, उसे एक मौका तो दीजिए समझाने का। प्लीज डोंट डू दिस। शट अप। अब तक मैं इसकी हरकत को अवॉइड करता रहा। अब चाहे भगवान भी नीचे उतर आए, तब भी इसे मेरी सजा से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कम ऑन ईशा, तुम अभी इसे बचा रही हो। यू नो, एक रास्ता है। अगर तुम मुझसे अभी शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं भी शायद मिस्टर सुमेर से इसकी जान बख्शने की गुजारिश कर सकता हूँ। नहीं भैया, बस करो विक्रांत, अपने कमीनेपन का कितने सबूत दोगे? ऋषा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। Shut up. How dare you? तुमसे शादी करूंगी मैं। I am ईशा तलवार। तुमसे शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक है, अगर तुम दोनों की किस्मत में मरना ही लिखा है ना, तो यही सही। मिस्टर सुमेर, इन दोनों को आप छोड़िएगा नहीं। इसे घसीटते हुए नीचे लेकर आओ ताकि सबको पता चल सके कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। सुमेर सिंह, तुम कब से मेरे फैसले लेने लगे सुमेर? किसने दी तुम्हें अथॉरिटी? ये सिर्फ नाहरगढ़ रियासत की महारानी नहीं है, पार्लियामेंट भी इनकी आवाज सुनती है। तुमने एक मेहमान को पकड़ के रखा हुआ है, और वो भी मेरे बुलाए खास इंसान को। मैम, ये लड़का आपके बेटे होने का नाटक कर रहा है, और यही नहीं, इसने सबके सामने आपके नाम का गलत इस्तेमाल भी किया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने बोलो। अगर इसके आगे कुछ और बोला तो अंजाम इससे भी बुरा होगा।
मैडम, मैं तो सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। वो लड़का मैंने तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। तुम हो कौन मेरे रिश्ते डिसाइड करने वाले? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तो होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। ये म्यूजिक जब बजता है, जब मैडम कुछ कहने वाली हो, जैसे सब हिल जाए। पापा, आपको क्या लगता है ये क्या अनाउंस करने वाली है? मुझे क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन हालात देख के तो ये लग रहा है कि इस कबीर और तलवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो चोपड़ा को अपना वो हक मिल जाएगा जिसके वो हमेशा से हकदार रहे। सुन लीजिए सब लोग, मैं देवयानी सिंधिया कबीर बजाज की माँ हूँ और कबीर मेरा बेटा। हमारा रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए याद रहे, अगर कोई भी कबीर के खिलाफ जाएगा तो मैं उसका हिसाब सिर्फ उस इंसान से नहीं, उसके पूरे परिवार से लूंगी। तो ये गेम था, इस पर टीचर को तो सब कुछ मिल गया। वाह रे कबीर, बिना गेम खेले ही जीत गया तुम। लेकिन क्यों? एक मजदूर जैसे महेश को चूज किया इन लोगों ने। हम लोग मर गए थे क्या? सही कह रहे हैं पापा। शट अप। ये सब रायता तुम दोनों बाप बेटों का फैलाया हुआ है। कबीर बताओ कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में? बहुत अच्छी लग रही हो माँ, इनफैक्ट बेस्ट लग रहे हो आप। और एक बात तो बताओ, आपने बोला था ये बॉक्स में मेरे लिए कुछ गिफ्ट है, और इसमें तो ये काला कपड़ा निकला। ये काला कपड़ा बुरी नजर से बचाने के लिए था। तुम इसे खोलो। कंसोबल रिंग। ये रिंग का नाम है या किसी जगह का नाम है? ये रिंग यूं ही किसी को नहीं मिलती, ये उसे मिलती है जिसे रियासत अपना वारिस माने। और अगर मैडम ने ये रिंग कबीर को दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनका बेटा नहीं बल्कि रियासत का हिस्सेदार भी है। और इस रिंग की कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है। वैसे माँ इसमें क्या खास है? सुंदर तो बहुत है ये एक माँ का प्यार, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इसे पहन लो, हमेशा पहन के रखना और संभाल के रखना। जी। अरे जयदीप जी, विक्रांत, आप लोग कहाँ चले? कुछ देर पहले तो आप लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने वाले थे, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैडम, एक अर्जेंट काम है घर पे, तो इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो कुछ नहीं यार, वो घर पे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो मैं भी पापा के साथ जा रहा था। हाँ? कोशिश भी मत करना झूठी इज्जत दिखाने की। कुछ देर पहले मिस्टर सुमेर के साथ मिलके आप लोग मुझे मरवाना चाह रहे थे, और तो और मेरी ईशा पर भी गंदी नजर डाली तुमने, वो भी एक बार नहीं बार बार। इस नीचता की भरपाई कैसे करोगे तुम विक्रांत? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बहू पे गंदी नजर डाली? लगता है तुम दोनों अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो। कबीर बेटा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सिचुएशन कुछ और थी, इसलिए। कान खोलकर सुन लो आप, और अपने बेटे को भी समझा दो। अगर इसने एक बार मेरी ईशा की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखा ना, तो ये इसकी जिंदगी का ना आखिरी दिन होगा। साले, तू मारेगा मुझे? चुप। हर जगह पर बेइज्जती करवा रखी है तूने, जबान संभाल। माफी मांग उनसे, मांग। मुझे माफ कर दो कबीर, मैं ईशा के लायक कभी भी नहीं था। क्या था? जरा जोर से बोलना। मुझे माफ कर दो कबीर, मैं ईशा के लायक कभी भी नहीं था। मुझे कुछ कहा होता ना तो मैं आप लोगों को माफ कर भी देता, लेकिन आप दोनों ने मेरे पापा की इंसल्ट की है, उसके लिए मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। इतनी भी क्या जल्दी? अभी आप लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी देखी ही कहाँ है? देवयानी जी,
हमारे परिवार का नाम, इतनी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक मौका दे दीजिए। इसमें मौका देने जैसा कुछ बचा है अब? ये क्या है? ये मल्टी करोड़ स्कैम का पूरा रिकॉर्ड है। तुम्हारी कंपनी का काला चिट्ठा मेरी टेबल तक आ चुका है। अब तुम्हें जेल भिजवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और जो आज तुमने मेरे बेटे और बहू के साथ किया है, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देवयानी जी, माफ कर दीजिए प्लीज। एक मौका दे दीजिए, एक बार हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? सोचना भी मत, अब तुम्हारी जगह सिर्फ जेल में है। ले जाओ इन्हें। नहीं, एक मौका। गलती होगी प्लीज, ये सब झूठ है, ये सब पापा की प्लानिंग थी, मुझे बस फंसाया गया, छोड़ो मुझे। लो, आ गया हमारा सुपरस्टार। क्या बात है मम्मा, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या ये सब कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है? अरे बहुत कुछ हुआ है। इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई है और तुम पूछ रहे हो कि कुछ हुआ है? ओह माय गॉड, इतने सारे इन्वेस्टर्स। बट मॉम, इस डील में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट तो काफी कम है। देन हाउ आर दे इन्वेस्टिंग? इन इन्वेस्टर्स की डील में कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी है कबीर, टेक अ लुक एट दिस। इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट कम है, लेकिन अल्ट्रा ग्रुप्स का प्रॉफिट तो फुल ऑन है, एंड दैट टू विदाउट एनी रिस्क। लुक, कैसे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना ही नुकसान करवाना चाहते हैं? ये तो होना ही था। जब दुनिया को ये पता चल गया कि हमारा दामाद देवयानी सिंधिया का बेटा है, तो समझदार लोग तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना। तो ऐसे में थोड़ा बहुत नुकसान तो नॉर्मल है। अच्छा ये सब छोड़ो, गेस व्हाट, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? जी मम्मी जी, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे आपसे इतना प्यार मिलेगा। कम ऑन कबीर, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊं, देखने में मैं भी इतना बुरा नहीं। अगर देवयानी मुझसे मिली होती तो उसे महेश से अच्छा ऑप्शन मिल जाता। अच्छा, तो मतलब मैं देवयानी से कम हूँ? अरे कम ऑन अवंतिका, तुम किसी से कम हो क्या? बल्कि हम सब तुम्हारे आगे तुमसे कम है। अच्छा कबीर, इन इन्वेस्टर्स से रिलेटेड कुछ चीजों के लिए, कुछ काम के लिए मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा। सो प्लीज 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 ड्रॉप विवान टू स्कूल। ओके ओके मॉम डैड, अब हम चलते हैं सोने। गुड नाइट बोथ ऑफ यू। हाँ, गुड नाइट। चलो श्याम, आ गया आपका स्कूल। श्याम चलो, वरना लेट हो जाएंगे। चलो ओके श्याम, अब मेरे को किसी दो बाकी, ठीक है? ये लड़के देख के नहीं चल सकते क्या? एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप बच्चे से? ये हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से चिल्ला के बात करने की? तो क्या हो गया, चिल्ला दिया तो? सिक्योरिटी गार्ड हो, तमीज से बात करो। सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो क्या हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हुई बच्चे से ऐसे बात करने की? इतनी छोटी सोच है आपकी। मुझे तुमसे मेरी सोच का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये लो क्लास सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारे बच्चे को देखना चाहिए ना कि जब मेरा बच्चा आ रहा है तो वो उस रास्ते से ना आए। क्यों? तुम्हारा बेटा कहेंगे प्रधानमंत्री है? मैम आंखें खोलो, दुनिया देखो। किसी ओहदे से पहले ना हम सब लोग इंसान हैं, इंसानियत रखो थोड़ी। मुझे ना तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। जानते नहीं हो मेरा बेटा किसका पोता है? किसका? कौन है वो? सुमेर सिंह, देवयानी सिंधिया के राइट हैंड, उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। ये एक इशारे के बाद ना तुम यहाँ दिखाई भी नहीं दोगे। ऐसा हाल होगा तुम्हारा कि पूरे शहर में मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। ये वही सुमेर सिंह है ना जिन्हें माँ ने सबके सामने पार्टी में तमाचा मारा था? वही मिस्टर सुमेर सिंह, राइट? जिस औरत ने मेरे पापा जी पर हाथ उठाया वो औरत भी घटिया ही होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई सुमेर सिंह को ह्यूमिलिएट करने की? जो औरत खुद इतनी घटिया है, वो किसी और औरत के बारे में अच्छी बात कैसे कर सकती है? न्यूज देखती ना तो तुम्हें पता होता। मैडम देवयानी सिंधिया की पार्टी में क्या गुल खिलाते तुम्हारे पापा जी ने। पूरे शहर को बताया कि उस दिन क्या हुआ था पार्टी में। अब तुम्हारे जैसा ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताएगा कि क्या हुआ था उस दिन पार्टी में? तुम एक काम करो,
अपने पापा जी को फोन करो, पूछो उनसे मैं कौन हूँ। कहते हैं मरने वाले की आखिरी विश पूरी करनी चाहिए, तो चलो कर दे तुम्हारी ये विश पूरी, बिकॉज इसके बाद यू विल बी डेड। हाँ कोमल बोलो। पापा जी, मैं अयान को उसके स्कूल छोड़ने आई हूँ। यहाँ पे एक बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और आपकी भी इंसल्ट कर रहा है। क्या? कौन है वो सिक्योरिटी गार्ड? क्या नाम है तुम्हारा? कबीर बजाज। कोई कबीर है पापा जी? कबीर? मैडम तमीज से, कबीर बजाज। कोई कबीर बजाज है पापा जी? कबीर बजाज? तुमने ठीक से नाम तो सुना था ना? तुम वही रुको, मैं भी आता हूँ। अब तुम देखना, पापा जी आने वाले हैं, उसके बाद ना तुम्हारी सारी हेकड़ी निकलने वाली है। मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से। बेटा डरने की कोई बात नहीं है, ना इनसे और ना इनके दादा से। आने दो उन्हें। शट अप, बकवास मत करो कुछ भी बच्चे के सामने। वो एक जानी मानी हस्ती है, उन्हें तुम्हारे जैसे सिक्योरिटी गार्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे को सुनाने के लिए कुछ भी झूठ बोले जा रहे हो तुम। सर, मैडम ठीक कह रही हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। प्लीज आप इनसे माफी मांग लीजिए और बात रफा दफा करिए। तुम्हें बीच में मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम जैसे लोग ही ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ना ही तुम लोग ऐसे फटीचर लोगों के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दो और ना ये सब तमाशे हो। जस्ट वेट, आने दो पापा जी, तुम सबको निकलवाऊंगी यहाँ से। जिसे चाहोगे उस पर हाथ उठाओगे तुम, बदतमीज औरत। क्या कहा तुमने? मैं बदतमीज हूँ? तुम्हारी हिम्मत! मुझे टच किया तुमने? सिक्योरिटी गार्ड, अब तुम देखो। ये स्कूल है मैडम, यहाँ मरने मारने की बातें ना अच्छी नहीं लगती। राइट चैम्प? यस पापा। आने दो पापा जी को। अगर तुम दोनों बाप बेटे को सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम भी सोनल सिंह नहीं। अब देखो तुम अपना हाथ। क्या हुआ? कौन है वो? पापा जी, ये देख, यही है वो बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड। इसने मुझे और अयान को बहुत बुरा भला कहा और तो और मुझ पर हाथ भी उठाया इसने। बकवास बंद करो। आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार तकलीफ में आ जाता। मिस्टर बजाज, आई एम रियली सॉरी। आपको और विवान को मेरी तरफ से तकलीफ हुई, उसके लिए मैं... तकलीफ? पूछिए अपनी बहू से, कैसे उसने एक छोटे से बच्चे से बदतमीजी से बात की है। कितनी तकलीफ हो रही थी मुझे और मेरे बच्चे को। इतनी नीच हरकत इतने छोटे बच्चे के साथ कोई बदतमीजी करता है? अपनी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो। ये क्या हो गया? आप क्यों इस सिक्योरिटी गार्ड की बातों को मान रहे हो? आखिर ये है ही कौन? बकवास बंद करो। तुम जानती हो कौन है? ये है मिस्टर कबीर बजाज, मैडम देवयानी सिंधिया की बेटे हैं ये। क्या? मैडम देवयानी सिंधिया इनकी माँ है? सुमेर जी, वैसे आपकी बहू वाकई कमाल की औरत है। आपकी पूरी फैमिली ऐसी बदतमीज और घटिया है। ये बात मुझे वैसे अपनी माँ को फोन करके बतानी चाहिए ना। नहीं नहीं मिस्टर बजाज, मेरी बात सुनिए, कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी अब बहू नहीं है। अब मेरा इसके साथ, सिंह परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं। पापा जी क्या कह रहे हो ये आप? मैं आप ही की बहू हूँ और आप तो मुझे अपनी बेटी के समान समझते हो। शट अप! निकल जाओ मेरे घर से और मेरे बेटी की जिंदगी से। आज के बाद तुम्हारा मेरे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए। अयान आपका पोता है, हम दोनों कहाँ जाएंगे? ऐसा मत कीजिए पापा जी। पोता? ये भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, अड़ियल और बिगड़ैल। ये मेरा पोता हो ही नहीं सकता। तुम दोनों अभी मेरे साथ गाड़ी में जाओगे और मैं तुम्हारे माँ बाप के घर पे छोड़ूंगा। आज के आज मैं पूरा तमाशा खत्म कर दूंगा। नहीं पापा, पापा जी। अभी तुमने बहुत तमाशा कर लिया। मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जाके गाड़ी में बैठो, जाओ। मिस्टर बजाज, आई एम रियली सॉरी। उसके लिए आज जो कुछ भी है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप कहें तो मैं विवान बाबा को रोज स्कूल ड्रॉप करने आ जाऊंगा। आखिर ये भी तो मेरा पोता है ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। चलो बेटा, स्कूल का वक्त हो गया। बाय चाप, आई लव यू। आई होप ईशा का काम अच्छे से हो गया होगा। मिस्टर बजाज, गुड बाय। Mr. Raja, this is the final draft, and if you don't mind, let's sign the contract. क्या कहते हैं? Of course, हम बहुत एक्साइटेड है इस कोलैबोरेशन को लेकर। Mr. Raja, we as LTR Group are very privileged कि हम Nexus Limited के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। Looking forward to it. कैसी बात कर रही है आप?
अल्टिया ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करना हमारे लिए ऑनर की बात है। और देवयानी सिंधिया और आपकी जो रिलेशन है उसकी वजह से मार्केट में हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है। तो चलिए इस अच्छे काम में देरी क्यों, साइन करते हैं। प्लीज। एक्सक्यूज मी। ईशा जी, हमें लगता है कि हमें कोलैबोरेशन नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ मिस्टर रहेजा? साइन कर रहे थे ना, अचानक से क्या हो गया? ईशा जी, हमें कोलैबोरेशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपका रिश्ता देवयानी सिंधिया जी के साथ था, लेकिन अभी न्यूज देवयानी सिंधिया जी ने आपके फादर इन लॉ के साथ रिश्ता खत्म किया है। इट्स ऑब्वियस, अगर बाप से रिश्ता खत्म है तो कबीर से भी उनका रिश्ता खत्म हो गया होगा। तो हम किस एश्योरेंस पर इन्वेस्ट करें? नहीं नहीं मिस्टर रहेजा, ऐसी न्यूज तो आती रहती है, रूमर होगा। इट्स नॉट ट्रू, ट्रस्ट मी। ईशा जी, पावरफुल औरत एक मजदूर के साथ रिश्ता क्यों रखेगी? जो चल रहा था एक चाम था, पर ऐसे कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं होते। आप तो खुद समझदार हैं। सर, मैंने इस प्रोजेक्ट में 20 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, रॉ मटेरियल भी आ चुका है। अगर ये डील साइन अप नहीं करते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अल्टिया ग्रुप्स बर्बाद हो जाएगा। वी विल बी इन अ मेजर लॉस। प्लीज ऐसा मत कीजिए। रिस्क लेना बिजनेस का एक हिस्सा होता है ईशा जी, और ये प्रॉब्लम आपके फादर इन लॉ की वजह से हुई है। अगर वो आपके बारे में थोड़ा भी सोच लेते ना, तो हम ये कोलैबोरेशन कर रहे होते। आई होप आपको एक बिजनेस लर्निंग मिल गई होगी। एनीवे, गुड लक। मिस्टर रहेजा, मिस्टर रहेजा, मिस्टर रहेजा। ओह माय गॉड, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। सभी लीडिंग न्यूज चैनल्स में खबर दे दी है ना सर? जैसा आपने बोला था बिल्कुल वही न्यूज थी। तो सर, आपने देवयानी मैडम के साथ ब्रेकअप क्यों किया? और सर, सुनने में आ रहा है कि देवयानी मैडम ने आपसे रिश्ता खत्म कर दिया है। कबीर मेरा बेटा है, पर दुनिया उसे देवयानी के नाम पर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है कि ठीक नहीं है। मैंने सारी जिंदगी कबीर को अपने दम पर जीना सिखाया है, किसी के फेवर पर नहीं। मैं समझा नहीं सर। अगर कोई नया रिश्ता पुराने रिश्तों को धुंधला करने लगे तो उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। तो सर, क्या आप कबीर सर को ट्रेन कर रहे थे? मैंने 20 साल तक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर दोहरी जिंदगी जी है, ताकि मेरा बेटा अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना सीख सके। सर, आप क्या करने वाले हैं? लेकिन अब वक्त आ गया है कि मेरा बेटा मेरी सच्चाई जान ले। उसे एक आखिरी कसौटी को पार करना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हे, क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? अबे तू कौन है? ये मेरी और मेरी बीवी के बीच का मामला है। तू अपना काम देख और निकल यहाँ से। हेमंत, तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हो चुका है, क्यों मुझे बार-बार परेशान करने के लिए आ जाते हो? लीना, अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो क्या? मेरे इस दुख में अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? इस दुख और इस डिप्रेशन की वजह से मैं जुए में 80 लाख रुपए हार गया। तुम चलो मेरे साथ, हम बैठ के बात करेंगे ना। मुझे तुम्हारी जरूरत है। दूर हटो। अबे तू होता कौन है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाला? जिससे तू टांग अड़ाना बोल रहा है ना, वो मेरे लिए इंसानियत का फर्ज है। ओह, मुझे अब समझ में आया क्यों नहीं आना चाहती थी तुम मेरे साथ। तुम्हारी जरूरत है तो ऑफिस में पूरी हो रही है। बाहर से बड़ी सती सावित्री बनती हो ना, अंदर से इतनी गिरी हुई हो तुम। और बेटे, जहाँ खड़े होके तू हीरो बन रहे ना, वहीं लाश मिलेगी तेरी। कभी घटिया आदमी, इतनी गंदी सोच है तेरी। मुझे धमकाएगा? हिम्मत है तो आ, मैं देख लूंगा तुझे। दोबारा दिखना नहीं यहाँ पे। मैम, आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ जी, कोई बात नहीं मैम। अगर दोबारा कभी दिखे ना तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। कबीर, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये तू क्या कर रहा है? कंट्रोल कबीर, कंट्रोल। तू शादीशुदा है। मैम, या एक्चुअली मेरा राउंड का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। ठीक है ना, मेरा राउंड का टाइम हो रहा है, मैं
मैं भी ना कुछ भी कर देता हूँ। आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना मुझे। माँ आप यहाँ? कबीर बेटा, क्या हुआ माँ? मैं और महेश अलग हो गए। क्या? लेकिन क्यों? आप दोनों तो मैंने कुछ पूछा नहीं और उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी खामोशी ने सब खत्म कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? आपने पूछा नहीं कुछ मुझे? मैं किसी के पीछे नहीं भागती कभी। रिश्ते सामने से निभाए जाते हैं, किसी के पीछे भागकर या गिड़गिड़ा कर नहीं। मैं बात करता हूँ पापा से। उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। और कभी ये सिर्फ अंगू की नहीं, मेरा प्यार है। अपना ख्याल रखना और इस विरासत का भी। आप कहाँ जा रही हो? मैं विपासना के लिए जा रही हूँ। मुझे खुद के साथ थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे दिल और दिमाग को थोड़ा सुकून चाहिए। मैम फ्लाइट का वक्त हो गया है। कभी चाहे मेरा और महेश का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन हमारा माँ और बेटे का रिश्ता हमेशा रहे। मैं ख्याल रखता। चलती। जल्दी आना माँ वापस।